कि अब जो हमारी आने वाली पीढ़ी है इसको जागरूक करना है। और बुद्ध का मार्ग जो है वो सबसे अच्छा मार्ग है। ये मार्ग समता, शांति, भाईचारा सब कुछ देता है। ये मानवता की तरफ चलता है। इसलिए सभी लोगों को इस तरफ आना चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए कल्याणकारी है। ये पंचशील, ये 5 तत्व होते क्या है? पंचशील एक जीवन जीने के 5 नियम बताए हैं तथागत बुद्ध ने। वो 5 नियम ऐसे बताए हैं कि अगर इन पे आप चले, कि अगर 5 बातें, किसी की हिंसा न करें, चोरी न करें, है ना, व्यभिचार न करें, और जितने मादक द्रव्य हैं जैसे जुआ, शराब है, पान, बीड़ी, मसाला, जितने भी चीजें हैं व्यर्थ की चीजें, इन पे आप किसी तरह का खर्च न करें, इनको यूज न करें। अगर इस तरह से जीवन जी ले तो यही पंचशील है और आपका कल्याण निश्चित है। तो आप लोग देख रहे हैं एसीपी तूफान की मैं सोहन सिंह सूद। साथियों, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में यहाँ गांव श्यामनगर के अंदर बौद्ध गीता चल रही है और यहाँ आए हुए हैं महेश जी। यहाँ से इनके पैर में चोट लगी हुई है। यहाँ पर कैसे आना हुआ आपका? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। कल से हमारी यहाँ बुद्ध कथा लगी है और हमारी टीम पूरी यहाँ तन मन धन से लगी है और लोगों ने मुझे भी याद किया। हालांकि मेरा पैर टूट गया है, एक कार्यक्रम में मंच से गिर गया था और ऑपरेशन हो गया है, लेकिन बाबा साहब की तथागत बुद्ध की दया से मैं मिशन को बढ़ाने के लिए कभी पीछे नहीं हटता हूँ। जब तक इस तन में सांस रहेगी तब तक मैं अपने महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाता रहूँ। तो देखा, ये थे महेश चंद्र सागर जी, इनसे बातचीत हुई। ये गुरुजी हैं, बौद्ध गीता के उपदेश देने वाले और ये जसराना के रहने वाले हैं। आप लोगों को भी अगर बौद्ध गीता करवाना है तो इनका कांटेक्ट नंबर इनसे लीजिएगा और हम आपको दिखाते हैं कितनी भीड़ है, कितना कर्मन सर के साथ। चलो आइए। लिया है और महाराज खड़े हो गए और पूछने लगे, कहिए महाराज आदेश कभी हमारी, मैं आपको क्या सेवा कर सकता हूँ? वैसे महाराज बच्चा ये गुरुजी बताइएगा किस तरीके से युवा समाज आगे की तरफ जाएगा और कैसे युवाओं में जागरूकता आएगी? बहुत बहुत धन्यवाद भाई एसीपी तूफान और भाई हमारे सोनू सूद जी को कि आज ये हमारी कथा में आए। और जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय सम्राट अशोक महान, जय ज्योतिबा फुले, जय विज्ञान, जय संविधान। जैसा आपने पूछा है कि भारत बौद्ध में कैसे बनेगा, भारत तो पहले से ही बौद्ध में था। यहाँ पर नहीं, मनवादियों ने तो कर रखा। हाँ, लेकिन इस जो हमारी जो बुद्ध विरासत थी इसको कुछ लोगों ने हड़प लिया, लूट लिया। और हमारी ये कोशिश है, सभी लोगों की कोशिश है और हमारी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी जब विदेश में जाते हैं तब वहां भी जाकर के कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। तो ये तो बुद्ध की धरती पहले से ही है भारत, है ना। अब बस इतना ही है कि अब जो हमारी आने वाली पीढ़ी है इसको जागरूक करना है। और बुद्ध का मार्ग जो है वो सबसे अच्छा मार्ग है। ये मार्ग समता, शांति, भाईचारा सब कुछ देता है। ये मानवता की तरफ चलता है। इसलिए सभी लोगों को इस तरफ आना चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए कल्याणकारी है। बौद्ध गया का जो आंदोलन होने जा रहा है 14 अप्रैल से स्टार्टिंग है उत्तर प्रदेश के अंदर। 14 अप्रैल से लेके 10 मई तक चलेगा। क्या उसमें आप इसका भागीदार रहोगे? हाँ, मैं विचारों से भागीदार हूँ, क्योंकि मैं जाने में असमर्थ हूँ। लेकिन मेरे विचार तो यही है कि जो हमारा महाबोधि विहार है वो जो वहाँ के बौद्ध भिक्षु हैं उनको दे दिया जाए। क्योंकि आपने देखा है कि चाहे वो मस्जिद हो तो वहाँ पर मौलवी जी होते हैं, चर्च में जो लोग होते हैं अपने पादरी होते हैं, यानी सभी जो अपने धर्म स्थल हैं अपने अपने लोग होते हैं। तो इसी तरह से वहाँ पर भी बौद्ध भिक्षुओं का ही कब्जा होना चाहिए। आपने देखा होगा जब राम मंदिर का मुद्दा आया था जब भारत के अंदर, तो राम मंदिर का मुद्दा नेशनल मीडिया ने तमाम तरीके से उठाया था। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी उसकी खबरें चली थी। लेकिन ये बुद्ध भारत था और ये सम्राट अशोक का जो देश है बुद्ध भारत, तो इसका मुद्दा अभी तक, बौद्ध गया का मुद्दा अभी तक ये नेशनल मीडिया क्यों नहीं चला रही है? देखो, ये मीडिया की अपनी सोच है। वैसे जिस तरह से लोगों की मीडिया से जो अपेक्षा होती है वो मीडिया खरा नहीं उतरता है। मीडिया के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं कि मीडिया कैसे क्या काम करती है।
और वैसे तो चौथा स्तंभ कहते हैं मीडिया को। तो हम तो मीडिया वालों से भी यही कहना चाहेंगे कि खबरें चाहे कहीं की भी हो, सच्चाई को सच्चाई दिखाइएगा, यही आपका कर्तव्य है। युवाओं को क्या संदेश रहेगा? युवाओं के लिए मेरी तरफ से तो यह है कि जो बाबा साहब ने कहा कि युवा पीढ़ी शिक्षित बने सबसे पहले, और शिक्षित बन के संगठित होकर के संघर्ष करे, महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पे चले तो कल्याण निश्चित है। लेकिन सबसे पहले युवाओं को जागरूकता और युवाओं को रोजगार तो जब ही मिलेगा जब हमारी पार्टी जीतेगी। लेकिन अपनी पार्टी और अपना समाज दो जगह बटा हुआ है। देखिए साहब, पार्टियों के बारे में हम ज्यादा इस पे विश्लेषण नहीं करेंगे आपसे। हाँ, हमारा काम जो अपना है कि हमें समाज को जागरूक करना है, संवैधानिक तरीके से समाज को अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों से दूर करना है। अगर ये समाज जैसे पंचशील के मार्ग पर चलने लगे, बताए हुए बुद्ध के मार्ग पर चलने लगे, तो अपने आप ये समाज जो है आगे बढ़ जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी, इसकी कल्याण होगा। बहुत से लोग जानने की कोशिश करते हैं पंचशील ये 5 तत्व होते क्या है? पंचशील एक जीवन जीने के 5 नियम बताए हैं तथागत बुद्ध ने। वो 5 नियम ऐसे बताए हैं कि अगर इन पे आप चले कि अगर 5 बातें, किसी की हिंसा न करें, चोरी न करें, है ना, व्यभिचार न करें, और जितने मादक द्रव्य हैं जैसे जुआ, शराब है, पान, बीड़ी, मसाल, जितने भी चीजें हैं व्यर्थ की चीजें, इन पे आप किसी तरह का खर्च न करें, इनको यूज न करें। अगर इस तरह से जीवन जी ले तो यही पंचशील है और आपका कल्याण निश्चित है। तो साथियों, आपने देखा ये थे महेश चंद्र सागर जी। इनसे बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद आप लोगों ने जाना किस तरीके से युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी, किस तरीके से बौद्ध में भारत बनेगा, किस तरीके से प्रक्रिया होनी चाहिए। आप लोगों ने सब कुछ जानने के बाद आप लोगों ने उन्होंने ये भी दर्शाया कि जो बुद्ध गया में जो आंदोलन चल रहा है वहाँ पर अदर कंट्रियों से जो बौद्ध भिक्षु वहाँ पर आए हुए हैं, काफी लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन में भी वो अभी भागीदार नहीं हो सकते क्योंकि उनके पैर में चोट लगी हुई है, इसलिए उनका समर्थन पूर्ण रूप से बौद्ध गया के लिए है। धन्यवाद आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। मैं एसीपी तूफान न्यूज आप लोग देख रहे थे और मैं सोनू सिंह सूद। थैंक यू।